हमको जबरदस्ती बोला गया है कि पैर छूने का। इफ बंदी नहीं झुकना चाहती है तो आप भी मत झुको, बिकॉज देन द बंदी लुक्स बैड, विलन। दैट डजंट प्रूव एनीथिंग। हाँ, मतलब मैं पैर मैं छू के पीछे गाली दे रही हूँ तो इट डजंट मेक सेंस। और आपने अगर 25-30 साल अगर एक तरीके से जीना सीखा है, वो अचानक से जब शिफ्ट आ जाता है। हेलो Hi guys. वेलकम टू विशाखा एंड दिवेश बिस्सू। ओ या वेलकम टू विशाखा एंड बिस्सू, सॉरी वेलकम इसको टू कोई वीडियो से निकालो रे, just cut it, वेलकम टू cut ओनली it. बिस्सू। Welcome to only Bissu. Today Bissu is going to speak and Divesh is just going to act as a prop. तूने मुझे गाली दी ना? तूने कैसे सुना? हमारी लव स्टोरी पे नया पड़ाव आया है एंड वी आर गोइंग एंड मूविंग अहेड विद आवर स्टोरी। अब तक हमने देखा कि हम कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या हुआ, किसने पहला मूव किया, फिर कितने रायते हुए, हम रिलेशनशिप में आए या नहीं आए ऑफ कोर्स, क्या रायते फैले, हमने वो रायतों को कैसे साफ किया। उसके बाद फाइनली हम वो स्टेज पे आ गए जहाँ पे हमारी शादी हो रही है। यस, वी आर अबाउट टू गेट मैरिड और उसके आगे पीछे की सारी स्टोरी वी आर गोइंग टू टेल यू। दिस वीडियो इज वेरी क्लोज टू आवर heart because this video has a lot of information which will be helpful to you. And we have specially curated this video in a way जहाँ पे हम एक मैसेज या हम कोई हैक शेयर कर पाए आपके साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको काफी मदद करेंगे। अगर आप यहाँ पे न्यू है तो हाय, वेलकम टू आवर क्रेजी वर्ल्ड। इतनी देर लगा दी आने में, आओ और सब्सक्राइब करो। अब आ ही गए हो तो नो आवर एंटायर स्टोरी फ्रॉम हियर। दिस आई कार्ड has all our stories since the beginning of our inception of our relationship, and अब हम आ गए हैं इंटरवल के आसपास, जहां पे आज के वीडियो में we are going to share 15 mistakes that you can avoid while planning your wedding, and if you are nowhere near to the wedding, you can also save this video for your future. So जब भी आपकी शादी हो रही है, this video is going to help you a lot, because you can learn from what we've done. ये वर्ड बोलने के लिए तूने 3 सेकंड का पॉज लिया है। You can learn from our mistakes. एक्चुअली हमने ना देखा जाए तो मिस्टेक्स नहीं किया, हमने बहुत स्मार्ट प्लानिंग किए, बहुत इतने जुगाड़ किए, इतनी अरेंजमेंट्स, अच्छी अरेंजमेंट्स किया ताकि हम बजट में शादी कर सके और बजट में हमारा सारा कुछ प्लान कर सके। तो ये वीडियो को हमने 4 चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर इज प्री मैरिज, बिफोर मैरिज क्या जद्दोजहद हमने किया है और आप इससे क्या हेल्प ले सकते हो। सेकेंड चैप्टर इज हनीमून एंड थर्ड चैप्टर इज मूविंग इन, लिविंग प्लान्स। फोर्थ इज योर money management. All very important topics, and we're very excited to share all our hacks with you guys. So without further ado, let's start this video. So हमारी स्टोरी में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि हमने दोनों फैमिलीज को मना लिया था फॉर आवर वेडिंग, एंड अब ऑफिशियल प्लानिंग चालू हो चुकी थी। एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट हमने हमारे टर्म्स में हमारे पैसों से, हमारी जितनी सेविंग्स है उससे शादी की है हमने। सो इट इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमको सब कुछ, सारी चीजें सही करनी है, बिकॉज लिटरली आपके पैसे लगे हुए हैं अब करके, एंड विदाउट इवन टेकिंग एनी लोन। सो मतलब दैट्स अ लॉट ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर वेडिंग। इन्वेस्टमेंट तो नहीं, खैर मतलब इन अ गुड वे इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। और आप अगर नियर फ्यूचर शादी कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, सो ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत काम आ सकता है, बिकॉज शादी सीजन बस अभी आने ही वाला है कुछ ही महीनों में। सो यू नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। और क्या कर रहे हो यार, मैं आपका खाली हाथ क्यों देख रहा हूँ? नोटपैड क्यों नहीं है आपके हाथ में? पेन लो, नोटपैड लो, चाहिए तो पीसी साइड में रखो, डेस्कटॉप साइड में रखो, लैपटॉप रखो, एक्सेल शीट खोलो, एंड स्नैक्स भी रखो। बिना स्नैक्स के कैसे मजा आएगा कुछ देखने में, राइट? एंड कमिंग बैक टू द मेन मुद्दा ऑफ द वीडियो इज दैट, सो ना ये एक लाइफ स्किल है। जब अगर आप शादी कर रहे हो और अगर आप खुद से सब कुछ कर रहे हो, तो ये एक लाइफ स्किल है कि आपको एक्चुअली में एक इवेंट प्लान करना आता है। बिकॉज ये इट्स नो लेस देन प्लानिंग एन इवेंट। लाइक इवेंट प्लानर्स जो करते हैं फॉर अदर पीपल, दैट इज व्हाट वी वर डूइंग फॉर अस। नाउ माइंड यू, वी गॉट मैरिड इन कोविड, which helped us a lot, gave us a lot of clarity, because everything slowed down a little, but at the same time whatever lessons that we've learned is useful in today's time and age as well. Coming back to the layout that Devesh said, 4 chapters में divide किए, so we'll start with the first chapter, which is before
मैरिज. बिफोर मैरिज के अंदर we've got 4 pointers. So starting with the first one, which is your budgeting. इसके बिना शादी आगे बढ़ ही नहीं सकती. Let me tell you a quick story. देवेश और मैंने एक्चुअली सबसे पहले जो प्लानिंग की थी शादी की, बहुत ही फनी स्टोरी है गाइस. वो बोलते हैं ना कि every idea is started on a piece of paper or probably a piece of tissue paper. Yeah. You know, फाउंडर्स अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो टिश्यू पेपर पे लिखते या कोई भी पेपर या किसी भी छोटी चीज पे लिख देते. दिवेश एंड आई वर सिटिंग इन मिरा रोड इन टी विला कैफे. हम वहां पे बैठे, नॉट स्पॉन्सर्ड, पर हमारी बहुत फॉन्ड मेमोरीज है वहां से, बिकॉज हमने ऑर्डर करने से पहले टिश्यू पेपर और एक पेन ऑर्डर किया हमने कि पेन दे दो हमको. वी सैट विद अ टिश्यू पेपर एंड अ पेन एंड वी स्टार्टेड टू राइट डाउन व्हाट इज द काइंड ऑफ सेविंग्स दैट वी बोथ हैव. या करंटली तेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है और कितना सेव करना है. चलो ठीक है, 6 महीने बचे हैं शादी को, एक काम करते हैं, इतना तो सेव तेरे से हो जाएगा, उतना सेव मेरे से हो जाएगा. देन वी वर कैलकुलेटिंग इसका खर्चा इतना होगा. वी स्टार्टेड टू जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग दैट वी नो इन आवर नॉलेज एंड ऑन अ टिश्यू पेपर. हाँ, और वो टिश्यू पेपर अभी भी है हमारे पास. वी स्टिल हैव सेव्ड इट. So it's a very funny story that we have, Divesh and I have literally manifested this life that we are living because हमने शादी के बजट तो लिखे ही थे, सेविंग्स कितना था वो तो लिखा ही था, पर हमने हमारी कंटेंट जर्नी, व्हाट डू यू से, दैट जस्ट स्पीकिंग ऑफ कि ऐसा कुछ करना है हमको इन द फ्यूचर वेयर वी वांट टू शेयर आवर स्टोरी विद द वर्ल्ड, वो भी हमने लिखा था ऑन दैट टिश्यू पेपर. सो आज अगर हम आज बैठ रहे आपके सामने बात कर रहे या हम इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे या हम हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे, इट वाज ऑल रिटन ऑन दैट टिश्यू पेपर. तो ये टिश्यू पेपर हमने एक्चुअली फ्रेम करा के रखी है. कॉपी मत करो गाइस यार, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तुम लोग, ये तुम अपना करो यार. तुम्हारी दूसरी खर्चे तुम्हारे खुद के होंगे, हमारे खर्चे थोड़ी ना कॉपी पेस्ट करोगे. ये रेफरेंस के लिए, ये FYI है. सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना होता अपनी लाइफ के साथ भी. करो यार. अरे हाँ ठीक है, कर लो. This is the tissue paper where it all started, the budgeting started. Exactly why आपको अगर कुछ भी plan करना है for your wedding, first both the people in the relationship should be clear on how much budget do they have. One, are we taking money from the family? That's सबसे पहला वाला question. And whatever it is, if you want to take it from the family, good for you. If you don't want to, still good for you. Doesn't matter. But just that be clear on the amount of money that is going to be used. Because वो amount तय करेगा आपको शादी में कितना खर्चा करना है और उसके बाद कितना खर्चा करना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, आपकी आगे की लाइफ कैसे प्लान करनी है. That it will help you. That's your base amount जिससे आप अपनी लाइफ शुरू करने वाले हो. Yeah. आपको पता है कि इससे मेरी लाइफ शुरू होने वाली है, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है. And also keep the budget very realistic. Yeah. Okay, मतलब have Pinterest as reference, have Instagram as reference, all of it is fine. But actually thinking कि ऐसा होना चाहिए मेरा शादी, when the budgets are not realistic, ask questions to yourself whether do you want a good wedding or do you want a lavish wedding but nothing in your pocket. So understand all of these situations first. If you have and if you can afford, best. Do it for you. Yeah. But if you are on a budget, don't feel bad looking at Instagram, looking at Pinterest and thinking that, oh, I want this and ये नहीं होगा तो नहीं होगा. Just keep your realities in check. Keep your budget in check. Understand what is more important to you. You being happy on that day. Topmost priority. Yes. Nothing else matters. Yeah. Plan your events according to the budget that you have. Yes. Now understand this video is divided into 4 chapters. So we are going to cover your honeymoon phase, your rent or moving in or settling down, and then your initial few months of starting a married life. Yeah. Money management basically. Yes. तो उसके लिए भी आपको बचानी है, राइट? Yes. तो सिर्फ वेडिंग बजट नहीं है, ये 4 चीजों की बजट है. Yeah. तो आपको उस हिसाब से समझना पड़ेगा कि कौन से इवेंट्स आप रखना चाह रहे हो. हमारे केस में ऐसा हुआ था कि मेरी थ्रेड सेरेमनी होनी थी, तो मैंने 50 लोगों को इनवाइट करके मेरी एक थ्रेड सेरेमनी मेरे ही घर के आसपास के लोकेशन में मैंने सेटअप की थी. एंड इट वाज अरेंज लाइक फूड रखा था, देयर वाज पूजा, देयर वाज थ्रेड सेरेमनी हैपनिंग. बिस्सू की पूरी फैमिली आई थी. आलू टुक पे पूरी ट्रिप कर रही थी. दे वर लाइक लविंग आलू टुक. आई वाज
smuggling aloo tuk. Yeah. The bride, my family went so crazy on aloo tuk that I had to smuggle it from my family in my own wedding. Yeah, दुल्हन को भेज रहे कि वो देखना वो आलू टुके वहां पे बट रहा है, देखना लेके आना, थोड़ा प्लेट भर के लेके आ. एंड मेरी पूजा चल रही है यहाँ पे और मैं देख रहा हूँ ये क्या, ये लोग हंस रहे हैं और ये दे आर मेकिंग फन ऑफ बिस्सू और इसको भगा रहे हैं यहाँ से वहां. And I'm just running around taking aloo tuk here and there, here and there. Coming back to the thread ceremony, फिर thread ceremony थी. फिर हमने अगर एंगेजमेंट प्लान करनी है तो एंगेजमेंट भी आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो. हमने कच्ची मिस्री की, इसमें बोलते हैं रोका टाइप्स जो होता है, वो हमने प्लान किया और बहुत बेसिक किया. धोखे से किया नहीं किया वो. See, I don't know. Sindhis have this one function called कच्ची मिस्री, ठीक है? जिधर या रोका बोल लो. Because I had no clue. I thought we are all meeting for like lunch or something with both the families and we are just introducing two families. By the end of the lunch, these guys are like, hey, कच्ची मिस्री हो गई, कच्ची मिस्री हो गई. अब आपकी बेटी हमारी. I was like, hey, एक second, what just happened? Was this a ritual? I had no clue. Nobody informed me anything. On that day, I was engaged to Divesh. She didn't read the room enough. दो फैमिली मिल रही है, लंच के लिए मिल रही है, तो गप्पा गोष्ठी के लिए तो नहीं मिल रही है ना. एंगेजमेंट होने वाली है, रिंग एक्सचेंज हो रही है, ये सब हो रही है. तो अगर दो फैमिली मिल रही है, इतना मेल मिलाप चल रहा है, तो हाय हेलो के लिए तो नहीं मिल रही है. That's what I thought. Clearly it wasn't. आज तक मैं ये लेके बैठती हूँ कि मेरे साथ धोखे के साथ कच्ची मिस्री हुई है. So yeah, coming back to engagement अगर करनी है और अगर शादी भी आपको अगर प्लान करनी है, थोड़ी सी धूमधाम से करनी है, like you want to include functions like हल्दी करनी है, मेहंदी करनी है और फेरा करना है, रिसेप्शन करना है, तो ये 4-5 जो आपके इवेंट्स होने वाले हैं, इसको प्रॉपर्ली आप प्लान कर सकते हो. हमने 2 दिन की वेडिंग की थी. माइंड यू अगेन ये कोविड वेडिंग थी. हमने गेस्ट लिस्ट बहुत 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 ज्यादा कम रखी थी. But I have to add here, even if this wasn't a COVID wedding, see, this worked for us in our favor. But in today's time, it's not COVID, right? You can invite whoever you want to. Yes. But if we were getting married today, we would have still called the amount of people that we called. तो आज अगर शादी करते तो चल तू बता, फिर मैं बताऊंगा. तू कितने लोगों को बुलाती? The same people. Because for me, it was more कि मेरा कितना पैसा लग रहा है. That is one, because money is a topic to discuss, right? It's important. So that is one. Second, I'm very clear on the people who really matter to me. Yes. So I will not think that इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा. I'm very clear on it कि मुझे किसको बुलाना है, who matter to me and who I want to spend money on. Absolutely. So I think my decision would have been same today as well. Yeah. And exactly why we are sharing this story, because to give one of the pointers that do what makes you happy. Call the people who you consider important in your life and nobody should tell you otherwise. Probably if XYZ person is mattering to you, then call the person. If not, then don't worry about the world. Yeah. We've spent half of our lives worrying about 4 log kya bolenge. But who 4 log? You are going to sleep with yourself. I mean, that's not sounding right. लाखों रुपए बच सकते हैं अगर आप अपनी गेस्ट लिस्ट सही से डिसाइड करोगे. वी फेल्ट लाइक कि हमें 100 से 120 लोगों को ही बुलाना है. चाहे वो बिस्सू की फैमिली 50 लोग की थी, मेरी फैमिली 50 लोग की थी और 10-20 हमारे फ्रेंड्स थे. दिस वाज द अरेंजमेंट ऑफ आवर गेस्ट लिस्ट. हमें बहुत ज्यादा ना बोलना पड़ा, बहुत ज्यादा कट ऑफ करना पड़ा, बहुत ज्यादा अपने फैमिली को समझाना पड़ा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो हम किसी से दुनिया में मिलने ही नहीं वाले. 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद मैं इनसे शक्ल भी नहीं देखने वाला हूँ ये लोगों की. यार मैं क्यों बुलाऊं उनको? rather than मैं क्लोज्ड वंस को बुलाऊं, जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करने वाला हूं, जिनके साथ मैं खाना पीना खाने वाला हूं, जिनके साथ मैं मेमोरी स्पेंड करने वाला हूं मेरी यार लाइफ की. ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है जहां पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स से प्रेशर आता है, नो डाउट, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं अपने कंडीशनिंग से आ रहे हैं, बिहेवियर से आ रहे हैं, पैटर्न से आ रहे हैं कि उनको चाहिए कि हम 500 लोगों को बुलाऊं बिकॉज उन्होंने 500 लोगों के शादी में गए हैं, उनको गिफ्ट दिया है, उनसे गिफ्ट लिया है. वो वैलिड भी है, बट तुमको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना है यहाँ पे कि मुझे क्या चाहिए. पेरेंट्स तो बोल रहे हैं उनको चाहिए 500 लोग, बट आपको क्या चाहिए, that matters. Honestly, this entire fight becomes a little easier when you have your money involved. Yeah. It becomes difficult when there are parents' money involved. Valid bhi hai na, if parents are paying for your wedding, तो they'll obviously try to have their own way, which is also very valid. 500 क्या, फिर 1000 लोगों को भी बुलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. But you know what matters here is that कि आपकी energy कितनी जाती है to keep that 500 लोग happy और 1000 लोग happy. Oh my God, if you imagine that Bissu
बिस्सू 500 लोग तुम्हारी शादी में आ रहे हैं, यू हैव टू फिर वो उनके रिचुअल्स बढ़ जाते हैं. Yeah. You have to like smile at 500 people, greet them. It does become a lot, and You I know- think people don't talk enough that marriage is a. I mean, if the bride and groom is happy. I'm so grateful, sorry, that we discussed this point कि हमको इतने लोगों को नहीं बुलाना है because तूने लहंगा पहना है, Yeah. ठीक है, कैन है तेरे अंदर. हाँ? You know what और can is I surprise. know तेरे शादी के साथ ही मेरे को पता चला है कैन क्या है. तेरे साथ शादी में शॉपिंग में चला था मैं. Yeah. So मुझे पता है कि तू इतनी हैवी ड्रेस पहन रही है और इतना हैवी मेकअप तूने लगाया है क्योंकि तेरा इंपॉर्टेंट डे है. एंड आई डोंट वांट यू टू लाइक झुक के पैर पड़ो. Yeah. ब्लेसिंग तो आप ऐसे भी ले सकते हो ना कि Yeah, आई ब्लेस यू, yeah, तेरे हाथ पे ऐसे रख दिया, तेरे कंधे पे हाथ रख दिया, ब्लेस यू, और makes 5,000 रुपया 10,000 रुपया खर्ची दे दिया तेरे को. Yeah. उसमें भी ब्लेसिंग होती है ना. Yeah. काय को तेरे को झुकना है, मेरे को क्यों झुकना है. जब भी पाओ गले मिलो. This is an important point for boys out there. Okay, not a lot of brides discuss the amount of effort it takes for the bride to constantly jhuko and take ashirwad. Constantly jhuko and take ashirwad. It's very normalized and it's good also. I mean, out of respect, you do it for your elders, right? But on that your day when you are on toes all the time and you have to then bend down and take ashirwad, it is a lot of effort. So just being considerate, and if bandi nahi jhukna chahti hai to aap bhi mat jhuko, because then the bandi looks bad. Villain. Yeah, bad in front of the rishtedar. Yeah. So you also don't do it so that you both seem equal, and you know there is no room for any, as much as, see, again, ultimately it depends on, I come to that point where दुनिया को जो सोचना है सोचने दो, but not every girl is like Yeah, that. I think I come from family background where हमको जबरदस्ती बोला गया है कि पैर छूने का, जिसको अगर शादी नहीं भी है तो भी हम अगर कहीं रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं या वो हमारे घर पे आ रहे हैं तो फर्स्ट थिंग यू डू इज उनके पैर छूना है. आई मीन जरूरी नहीं है, ब्लेसिंग आपको respect, देनी है तो हाथ yeah. मिला लो, गले मिल लो, या फिर आप दूर से ब्लेसिंग दे दो, इट्स फाइन विद इट. कि जरूरी क्यों, अगर मेरे को रिस्पेक्ट देनी है ना तो मेरी लेवल की रिस्पेक्ट तो कैसे भी आ सकती है ना, पैर छू के तो नहीं आ सकती. That doesn't prove anything. हाँ, मतलब मैं पैर मैं- छू के पीछे गाली दे रही हूँ तो it's हाँ, और it doesn't make sense, और right? पहले ना मैं यही करता था, मतलब मेरे बड़े मुझे बोलते थे और मैं लेट जाता था उनके पैरों पे. तो ऐसे जो कोई दिखा, अरे लेट जाओ, अरे दो कोई दिखा, लेट जाओ दोनों उनके पैरों पे. जानता भी नहीं रहेगा मैं उसको, लेकिन मैं लेट गया. अजीब लगता है और बहुत ऐसे. But also there are people who actually want this and they want to दिल से do this, and that's also cool. Yeah. You should do you. If you feel like लेट जाओ Yeah. तो तुम लेट जाओ, बिल्कुल लेट जाओ. हाँ, अगर आपको लग रहा है But- कि हाँ इससे तो मेरी रिस्पेक्ट बनी रहेगी अगर मैं लेटूंगा, तो फिर और it's your और call. अकॉर्डिंग टू यू एंड योर डिक्शनरी इट मीन्स दैट अगर मैं पैर छू रहा हूँ तो आई एम शोइंग लव, देन यू डू इट. एब्सोल्युटली. Yeah. बट इन केस देयर आर पीपल, We are not trying to demean anyone, demean your रिश्तेदार और our रिश्तेदार. We love you, we bless you, they bless us, but blessing बिना पैर छुए भी हो सकती है, is what we are trying to say. this is for the people who question the norms and have a question कि जरूरी है क्या करना. This is for those people that it's okay if you don't do it also, and this is probably a validation that it's okay कि Yeah. relax guys, इतना serious नहीं होता चीजें Yeah. life में. So if you don't touch their feet doesn't mean that you don't respect them, you still do. See, on a normal day it won't even matter, but the day you're getting married, it's a lot of effort to do everything else, and you just want to let loose and enjoy your day. Yeah. And that's also completely valid. So have your guest list, understand who do you really want to call, who really matter to you, who you really want to spend on. Call them who are good vibes and you know would not create any drama. या पता नहीं वो what do you say, कैसे खाना देख लिया, खाना खा लिया, you know कि ये रिश्तेदार या ये सोसाइटी से कोई बंदा आएगा, हाँ. वो खाना खाएगा और पनीर नहीं है ये गाली देके Oh, जाएगा. my best topic बिस्सू. Like मैं इतनी शादी Divesh में गया हूँ. loves this. Like मैंने ये आई थिंक पहले वीडियोस में भी बोला है, बट इट्स माय फेवरेट टॉपिक टू डिस्कस कि मैं ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहता हूँ जो सिर्फ खाना खाने के लिए आए, कि प्लेट की कॉस्ट कितनी है उसको जाननी नहीं, रहती है. I mean, see, very honestly, लोग खाना खाने आते हैं. अरे Like, हम भी आओ. अगर कोई शादी में जाए तो we'll just see कि ओ वाओ क्या खाना है करके. तो आओ, लेकिन we'll- जितने की प्लेट है उतना पैसा भी तो देके जाओ. मुझे पता है कि 100 लोग मेरे को मैटर करते हैं, तो मैं 100 लोग से उसका पैसा नहीं लूंगा. तुम आओ खाओ बिंदास. 100 लोग के अलावा जो ऐसे लोग हैं जो जिसको 2 लोग को बुलाया हमने, आप और आपकी पत्नी, हाँ. वो अपने 5 बच्चों लोग को लेके आते हैं, अरे अपने कजन्स को लेके आते हैं. I think if you are calling them, then you have to expect कि सारे लोग आए. ऐसा. इसीलिए तो मैं बुलाता ही नहीं हूँ. हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग.
क्योंकि हमारे माँ बाप बोलते कि इनको बुलाना पड़ेगा, इनकी पूरी फैमिली को बुलाना पड़ेगा, अरे यहाँ से बुलाओ, अरे वो बाहर गांव से आ रहे हैं उनको बुलाओ, तो वहां पे उनकी फैमिली 15 जन की फैमिली आती है, उनके ट्रेन के टिकट का खर्चा, उनके फिर रहने का खर्चा. रिमेम्बर वी डिड दैट, राइट? Again, like if you really feel that they matter to you, then go ahead and do it if you have the budgets. For us, it didn't. A lot of people didn't matter to us, and no offense to those people, but I would want to spend my wedding with the people who really matter to us, like who really contribute to my life, who really mean something to me. You know, इतना personal है मेरे लिए. हमारे लिए. बिस्सू के साथ नहीं चल रहा है सिर्फ, ये तू भी है, मैं भी हूँ उसमें. Yes, तू भी है, तेरे से तो शादी किया है मैंने, पूछी. Just know who are your guest list. Know कि अगर ये लोग problematic है तो उनको मैं cancel out कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ठीक है? All of that is done. Book your things in advance. अरे बहुत important. Plan and book in advance. Do not wait for the last moment because every expense just goes skyrocket. Yeah. Especially your halls, your makeup artists. Try as many makeup artists that you want to. Catering. Try as many food you want to. You know. Photographers. You can't try those, but like look at the reference work. Look at everything. Thankfully हमें बहुत अच्छे locations मिले events के लिए, photographers अच्छे मिले, catering अच्छी मिली. Also, अभी तो कोविड नहीं चल रहा है, कोविड में बहुत कॉस्ट कम था, लेकिन अभी शूट अप हो गया प्राइसेस, तो एक साल तक लोगों को हॉल नहीं मिल रहे हैं, डेट्स नहीं मिल रही है शादी की, मतलब डेट्स है लेकिन जगह नहीं मिल रही शादी करने की, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, तो विला बुक करके, सूट वूट बुक करके वेडिंग कर रहे हैं, ऐसे मैंने कितने केसेस सुने. सो वेल इन एडवांस, प्लान इट. Fortunately, again, like Devesh mentioned, that we had good people who were there for us, and we'll mention all their details in the description, the same photographer, the same hall, everything. If you want to check out, please feel free. Yeah. If you are staying nearby those areas, it will definitely help you. If not, then still can try. Now we come on to the next topic under chapter 1 are the spreadsheets. My God. If you are going to listen to us on this topic, आपको spreadsheet से प्यार होने लगेगा, या वो आपसे प्यार करने लगेगा, या आपको उससे प्यार हो जाएगा. What? जैसे बिस्सू को हो गया स्प्रेडशीट से. I'm an Excel person. Yes. I excel at everything. Nice pun, huh? Money is a very uncomfortable conversation for a lot of people, and because we are conditioned, right? पैसे की बातें नहीं करने का, इतना पैसा है नहीं बोलने का, सेविंग्स करने का, ये करने का, पैसों के बारे में कोई इतना बात नहीं करता. एंड आप कैजुअली जब आप शादी करते हो ना, तो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगते हो और ये बोलने लगते हो, क्योंकि मैंने किया है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि अरे हो जाएगा ना, अरे इनको देख लेंगे, अरे ज्यादा नहीं है, 50,000 रुपए ही एक्स्ट्रा लग जाएंगे ना, ठीक है कर देंगे यार. बट यू हैव अ बजट. अगर आपको एक सर्टेन बजट में चीजें करनी है, सपोज 100 रुपए में कोई चीज करनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपना बजट फिर 150 या 200 नहीं चला सकते. यू डोंट हैव टू लाइक टेक लोन्स, और किसी से मांगने की जरूरत नहीं है. आप अपने बजट में करना है, तो ये चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि जो छोटे मोटे कॉस्ट है लिख के रखो. इन आवर केस वी यूज्ड टू डू दैट इन बुक्स, बिकॉज़ तभी हम स्प्रेडशीट्स, आई डोंट नो व्हाई हमने नहीं किया था तभी, बट हमने बुक्स में काफी चीजें लिखे थे, व्हिच अगेन यू कैन सी ऑल द फोटोज एवरीवेयर. वी हैव द फोटोज फॉर दोस थिंग्स. सो हमने बुक में लिखे थे सारी चीजें, सारी एक्सपेंसेस, छोटी चीज की वरमाला कितने का होगा, हॉल कितने का होगा, बड़ी चीज जो हॉल कितने का होगा, हनीमून में कितना जाएगा, कितने गेस्ट को बुलाना है, प्लेट की क्या कॉस्टिंग है, प्लेट के भी कॉस्टिंग लिखे हुए, खाने की लिस्ट है, ये सारी चीजों के हम हिसाब रखते थे, क्योंकि दिवेश और मैंने जो, बिकॉज लाइक हमारे बीच में कॉन्वर्सेशंस इतने क्लियर रखे थे हमने, कि हमने जो दिवेश ने अपने एंड पे सेव किए थे, ऑल द मनी दैट ही हैड सेव्ड एंड ऑल द मनी दैट आई हैड सेव्ड, वी यूज्ड टू कंसीडर दोस मनी अंडर वन बकेट. ये एक बकेट है, ये बकेट से हम खर्चा करेंगे, जो भी करेंगे. ऐसा नहीं है कि इतना मैंने लाया, इतना तूने लाया, इतना तू खर्चा कर सकती है, इतना मैं खर्चा करूंगा. द कॉन्वर्सेशंस यूज्ड टू नॉट बी लाइक दैट. टिल टुडे व्हाटएवर वी अर्न, व्हाटएवर वी डू, इट्स घर का बजट, इट्स हम दोनों का बजट. सो वी हैड दिस वन बजट वेयर वी यूज्ड टू देन अलॉट मनी टू एवरीथिंग, कि डेकोर का कितना होगा, गोल्ड का कितना होगा, फोटोग्राफर को कितना जाएगा, एवरीथिंग वी हैड स्पोकन अबाउट, अकाउंटेड फॉर, रिटन फॉर. बैंड अगर मंगानी है आपकी शादी में, तो उसका भी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, तो वो कितना होगा हम फोन करके पता कर लेते थे, कि नॉर्मली इतने से इतना 5,000 से 10,000 के बीच में होता है, तो वो भी ऐड करना है. तो वो 5,000 का भी अगर जो अकाउंटेबिलिटी है वो हम लिखते थे, ताकि एक टोटल जब होता है ना, तो आपको पता चलता है कि ओ मैंने सोचा था कि 5 लाख खर्चा होगा, लेकिन यहाँ पे 7.5 लाख चला गया है, तो ठीक है, नो वरीज. बट ठीक है, नाउ यू वांट टू डू एनी चेंजेस, नाउ यू डोंट वांट टू डू एनी चेंजेस, इफ यू हैव एक्स्ट्रा थिंग्स देन यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली. वेरी इंपॉर्टेंट, कीप द कम्युनिकेशन
and clear between you and your partner and keep writing it down for clarity so that there is no room for confusion and there are no fights over money because everything is just out there. या बहुत फाइट्स होती है मेरे और बिस्सू के बीच में. थैंकफुली इतनी फाइट्स नहीं हुई थी. आई थिंक हनीमून को लेके एक हुई थी जो हम जिस पे आने वाले, बट बिकॉज वी वर वेरी क्लियर अबाउट आवर एक्सपेंसेस दैट हाउ मच आर वी गोइंग टू डू, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास एक सेट बजट है, अब उसमें ही जो निपटाना है उसी में निपटाना है, क्योंकि हम ना किसी से ले रहे हैं, ना हम लोन ले रहे हैं, ना हम क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर रहे हैं. सो देयर इज ओनली वन मनी दैट वी हैव व्हिच इज आवर किटी. क्योंकि देश के तो क्रेडिट कार्ड में काट चुकी थी. या शादी से पहले क्रेडिट कार्ड कट चुके हैं मेरे. या तो तू क्रेडिट कार्ड का पूरा लोन खत्म कर, या तो मैं तेरे से शादी नहीं कर रही. जब तक तू क्रेडिट कार्ड का लोन खत्म नहीं करेगा तब तक नो वेडिंग इज गोइंग टू हैपन. सीधा अल्टीमेटम दे दिया था मुझे. एंड आई वाज लाइक शिट यार, ये शादी नहीं करेगी, वरना एक काम करता हूँ पूरा का पूरा आज ही भर देता हूँ पैसा. भर दिया मैंने. फिर देखता हूँ मेरा क्रेडिट कार्ड लेके सीधा लिटरली कैंची से इसने काट दिया. I'm a sweet person that way. I don't. लेकिन अभी मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है और इसके पास भी क्रेडिट कार्ड है. Which we don't use or we use smartly. Yes. Oh my god. We didn't have the knowledge before, but we have it now. So Yeah. that's nice. Credit card also, you use it when you know that you can repay as well as you have extra money for your life. Yeah. You should not work for the credit card should work for you. You should not work for the credit card should work for you. तेरे को प्यार हो गया ना मुझसे वापस? मेरे को सेपियो हुआ. You turned on by me? हाँ. Oh my god, guys, I don't need to tell you further. So yeah, so just be careful with your budgeting. Just communicate everything. It's a wedding between you and your partner, so you should be on the same page. Yeah. ये बहुत important है. As she said, ये तुम्हारे पार्टनर्स के बीच में. Everything else is a distraction. कुछ भी सामने से आ रहा है, कोई रिश्तेदार ये फलाना चीज मांग रहा है, तुम्हारे कजन्स तुम्हें बोल रहे हैं कि ये बैचलर ट्रिप ऐसा करना है वैसा करना है. Everything else is a distraction. आपकी मर्जी है, आपके बजट में, definitely do it. Coming back to the third point under first chapter is slay without overpay. Oh. ये टाइटल मैंने रखा है. Yes, ये बिस्सू का है. You are going to hopefully do this once in your lifetime. Hopefully क्या बोल रही है? तू क्या सेकंड मैरिज प्रमोट कर रही है क्या यहाँ पे? No, Pupu, I love you. तो ऑडियंस को भी बता. I love him. इंडिया का डिवोर्स रेट इज जस्ट 1%. Really? हाँ. How is it true? यस. 140 करोड़ की जनता भी तो है, उसका भी 1% हो गया तो काफी ज्यादा हो जाता है. Point. Yes. Now it makes sense. Now math is mathing. You're going to get married once. This is going to be your one day. अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? एक ही बार शादी कर रही हूँ तो मैं पागल होकर सारा खर्चा कर लूंगी, या एक ही बार शादी कर रही हूँ, उसकी जरूरत भी है क्या इतनी बड़ी चीज? हाँ. There are two ways to look at it. इससे पूछो, इसने वो लहंगा जो शादी के टाइम पे लिया था उसके बाद Photos सेकंड here. टाइम पहना है क्या? नहीं पहना है. आता ही नहीं है, काम ही नहीं आता है. मेरा शादी का सूट जो मैंने लिया था, It's out of सिलवाया fashion था, also now. मतलब वो दिन पे मजा आया पहन के, उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी पहना ही नहीं है. Because it's also very heavy, right? ना मैंने रिसेप्शन का वाला पहना है, ना मैंने फेरे वाला पहना है. तो जनरली 99% ऑफ द टाइम काम नहीं आता है. कभी आ गया तो आ गया, वैसा वाला है. प्लस संभाल के रखो. 4 साल हो गए शादी को, बस वो पड़ा है, मेरी जगह खा रहा है और कुछ है ही नहीं. But point being that if you have the budget, go ahead, do it, take it, buy it. If you can make a color combination and everything later in life, good for you. Yeah. Do it. अभी तो खैर काफी beige and pink and all of that also has come. Yeah. Is trending. But when I had got the lehenga, here is the photo. It was like proper red color lehenga. Okay, it was a very beautiful lehenga. बहुत सही लगता लहंगा. मैं चला था इसके साथ शॉपिंग पे, मुझे पता है ना. But I got it for 14,000 at that point of time. वो Yeah. 14,000 भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था at that point of time. Yeah. But if you have lesser budget, take good product in less cost. हाँ. You know, जुगाड़ो चीजों को. And always take it from the local vendors or local shops. Yeah. Don't take it from malls or any other designer clothes. लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए के लहंगे लेने की जरूरत नहीं For है. one day. अब एक दिन पहनने वाले हो तो मतलब पैसा वेस्ट है, मैं तो बोलूंगा. नहीं, if you have the budget, it's not पैसा waste. Then you please हाँ, do अगर it. तो करना But है if तो you फिर don't भाई have- बहुत पैसे वाले हो तुम. What? बहुत पैसे वाले हो तुम. What? But if you don't have the budget, don't feel bad कि I'm not able to spend like lakhs of rupees, which is somewhere normalized in today's life. Yeah. And you feel bad कि oh shit मैं नहीं spend कर पा रही. या It's अगर okay, पैसे it's हैं really तो okay. you do you यार. करो Yeah. यार बिंदास. अब एक ही बार शादी कर रहे हो ना, ऐसे भी अगर सोच के करना है तो भी सही है. इफ यू हैव मनी, पर ऐसे उधार लेके मत करो. So be smart. You can always slay without overpaying. Yes.
always. I will link down where I had bought my lehenga from. And तेको पता है ते शॉप कहाँ से है? हाँ? I mean, I have a photo. I'll show you again where Divesh is carrying my bag. On that bag, the location of the place is written, so Yeah. you can always go and check out हमने cute एक्चुअली stuff. फोर्ट से खरीदा था. कोई तो एक शॉप थी, साड़ी शॉप या फिर लहंगे की शॉप थी. Yes. सो इट वाज अ वेरी गुड. वहाँ पे जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. So I had worn my lehenga, which was of 14,000. I had worn my reception look, which is also here. I had bought this for 10,000. So total मेरा overall cost 24-25 हजार में इसकी शादी और रिसेप्शन हुई थी. हल्दी और मेहंदी जो थी, those were pretty cheap. मतलब मैंने literally 500 रुपए की साड़ी पहनी थी, which is this yellow one. 500 रुपए की साड़ी. 500 रुपए की साड़ी है ये. 500 रुपए की साड़ी है गाइस. I didn't know. Yeah. मुझे लगा एटलीस्ट 4-5 हजार की तो होगी. नहीं, this is just 500 rupees which my mom had bought someday and I had worn this because it was yellow. So I had worn this. Blouse, I don't remember how much. I think 1000-2000 की ब्लाउज सिलवाई थी because padded and this that बहुत कुछ होती है उसमें. That's one. And मेहंदी की लहंगा थी, वो भी 1000 रुपए की लहंगा थी. So it was very pretty cheap and pretty nice also. Yeah. सेम मेरे लिए भी. मैंने जो मेहंदी और हल्दी की जो ड्रेसेस पहनी थी, यू कैन सी इट हियर, वो भी 2000 से 3000 के बीच में ही थी. मान्यवर में बहुत सारे अच्छे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं. आपको फैब इंडिया में बहुत अच्छे कुर्ते मिल जाते हैं फॉर गाइस. इतने कंफर्टेबल और इतने मजेदार कपड़ा, हाथ लगाओ तो ऐसे एकदम सॉफ्ट Cotton मिल जाता है. basically. व्हाइट पजामाज उसके साथ मिलते हैं. एंड मैं तो आज भी खरीदता हूँ. 1500 से 2000 के बीच में आपको कुर्ते, इतने बढ़िया कुर्ते मिल जाते हैं. मतलब स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आई वुड Yeah. सजेस्ट कि अगर खरीदना है स्पॉन्सर्ड होता. फैब इंडिया से कुर्ते खरीदो. मजेदार है. अपने तरीके से जुगाड़ो, अपने बजट के हिसाब से जुगाड़ो, एंड यू कैन स्टाइल योरसेल्फ रियली वेल एंड इट वोंट लुक चीप देन. Yeah. चीप इज नॉट द करेक्ट वर्ड. मतलब अफोर्डेबल था वो पूरा लुक फिर ऐसा. We come on to the last point under the 4th chapter, which is set a gifting budget. Gifting. So between Divesh and I, because we were doing everything by ourselves, एंड दिवेश और मेरे बीच में एक चीज हमने बहुत क्लियर रखी थी कि कोई भी चीज खत्री खानदान से बिस्वास फैमिली में नहीं आएगा और बिस्वास फैमिली से खत्री खानदान पे नहीं जाएगा. टू अवॉइड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग, यू नो, कॉज व्यवहार एक चीज होती है. व्यवहार एक जो वर्ड है ना गाइस, जो सोसाइटी ने बनाई है व्यवहार, या तो ये रिश्ते आपके सुधार देगा या आपके रिश्ते बिगाड़ देगा, बर्बाद कर देगा अगर आप व्यवहार पे चले गए तो. हमने बहुत ये थ्रेड थी तो वो थ्रेड को इतना संभाल के यूज किया है, रिश्तों की थ्रेड को, कि किसी को बुरा ना लगे. अगर बुरा लग भी रहा तो हम फर्म थे. किसी को ऐसा नहीं बोल रहे थे कि नहीं हमको व्यवहार नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू फॉलो ऑल दिस रिचुअल्स एंड ऑल. नो, वी वर लाइक कि हम सोच रहे हैं कि कल को जब आप गिफ्टिंग भी देते हो, अगर मेरे फैमिली से इसके फैमिली में कुछ गिफ्ट जा रहा है और अगर हमने कुछ 100 रुपए की गिफ्ट दिए और इन्होंने 90 रुपीज का गिफ्ट दिया, तो कहीं ना कहीं वो फैमिलीज में ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट कभी नहीं बताया जाता है. पीठ पीछे कभी कभी बातें होती है कि अरे हमने तो इनको सोने की वॉच दी या रोलेक्स घड़ी दी या ये दिया फलाना दिया, इन्होंने तो यार मिठाई का डब्बा फ्रूट्स देके खत्म कर दिया, इन्होंने तो ये किया ही नहीं, तो वार्डरोब भी नहीं दिया, हम तो इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे. एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाती है शादियों में. सो लेट्स अवॉइड ऑल ऑफ दिस. हमने सोचा कि ये आने ही नहीं देना, ना इनकी फैमिली से आने देना, ना हमारी फैमिली से जाएगा. मतलब कितना भी बोल लो ना, देयर इज दिस अनसेड एक्सपेक्टेशन, थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं रहती है. वी डिडंट वांट दैट ड्रामा इन आवर वेडिंग. वी वांटेड टू अवॉइड इट कंप्लीटली. एंड हमको ये सर दुखना नहीं चाहिए था कि इसको बुरा लगा, उसको बुरा लगा, इसको ये मिला, उसको ये मिला, ओ इतनी टोकरी जानी चाहिए, इतना वो करना चाहिए. नो टाइम फॉर बुलशिट. नो टाइम फॉर ड्रामा. We just want to get married happily and not worry about the rest of the world. For that, we had to prep both of our families कि यहाँ से वहां नहीं जाएगा कुछ चीज, यहाँ से वहां नहीं जाएगा कुछ चीज. जो भी देना है तुमको, अगर कुछ भी देना है तुम हम दोनों को दे सकते हो. जो भी देना है. You remember हमने जब शादी के फंक्शंस हम कर रहे थे, जैसे हल्दी मेहंदी चल रही हमारी, हमने कितने ऐसे प्यादे लगवाए थे सबको. Yes, हमने actually हमने soldiers बिठाए थे. Yes. So all our friends and Karan Shoki, which we've introduced multiple times before, हमारे भैया भाभी and our friends, okay, our closest friends, उन सबको हमने रखा था
ऑन स्टैंड बाय टू सी कि कोई भी इधर से उधर चीजें नहीं हो रही है, कोई भी इधर से उधर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई रोना धोना नहीं हो रहा है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. मतलब वी आर ब्लेस्ड विद गुड पीपल अराउंड अस जिन्होंने एक्चुअली ये सब नजर रखा प्रॉपरली कि विशाखा और दिवेश को कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी डे है, दे शुड बी एबल टू एंजॉय देयर डे टू द फुलेस्ट. सो दे वर एक्चुअली प्रेजेंट एंड देयर जस्ट प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग एंड बीइंग देयर फॉर अस एंड लेटिंग अस एंजॉय एंड हैव आवर मोमेंट. Yeah, and that's the best thing that happened. बट हमने इतनी लेवल की कम्युनिकेशन बिटवीन दिवेश एंड आई हमने की थी कि हम ये डिसीजन ले पाए और ये पूरा ड्रामा एक साथ अवॉइड कट ऑफ कर पाए. हम अगर ये हम बात ही नहीं करते और ऐसे छोड़ देते कि यार चल देख लेंगे जल्द देख लेंगे तो वो रह जाता और कुछ ना कुछ हो जाता. मतलब व्हाट वी वांट टू इन शॉर्ट से इज दैट जस्ट इफ गिफ्टिंग इज नॉर्मल एट योर प्लेस एंड यू कैन अफोर्ड इट देन गुड फॉर यू. इफ यू फील दैट this will lead unsaid expectations and drama and it can open the possibility of drama, then just have a budget or avoid it completely. You can set a budget as well so that both parties are happy about it. हमने कितना स्मार्टली गिफ्टिंग को प्ले किया. जैसे अगर किसी को अगर गिफ्ट देनी भी है हमारे वेडिंग में तो हमने ऐसे सेलेक्टेड लोगों को अपॉइंट किया. जैसे एक फैमिली मेंबर है, एक या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है, उनको हमने बोल दिया कि हमें अगर आपको देना ही है, इतना बजट है आपका, तो गिफ्ट अस अ बेड समथिंग, यू नो, या तो मैट्रेस दे दो. Since we invited only our closest people and the people who mattered, so we knew what the other person wants for us. हमको पता था, वो उनको पता था, because we only had the people who loved us and we loved them and it was so comfortable कि उन्होंने ही हमको सामने से पूछ लिया कि what do you guys want, you know, for your wedding. So then हमने ऐसे जुगाड़ा कि हमको आप बेड दे दो या हमको आप मैट्रेस दे दो. Not obviously considering their budget. केटल दे दो गर्म पानी करने के लिए. और अपने यूटेंसिल्स कितने लोगों से लिए? दिवेश की मॉम ने बेसिकली बरसों से, यू नो, आई थिंक दिस इज एवरी मॉम कि वो बर्तने रखती है जमा के, यू नो. सेटी में बर्तन रखते हैं, सेटी के अंदर, बेड के अंदर जो स्पेस होती है वहां पर जमाने से 25 साल उनकी मॉम को उनकी शादी में बर्तन मिले होंगे गिफ्ट. डिनर सेट्स, कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन, चम्मच, प्लेट, कटोरियां, पता नहीं क्या क्या ऐसे औजार पड़े थे जो यूज ही नहीं किए थे हमने. मैंने बचपन में मतलब कांच के चम्मच से पिया ही नहीं, कभी चम्मच से खाया ही नहीं कुछ. अभी आइसक्रीम के बोल्स इतने क्यूट तो हमको सारे डंप कर दिए गए. मेरी मम्मी ने लेके जा वो खाली कर रही है अपनी घर की स्पेस और मेरे को बस थोप रही है मेरे पे, ले सब लेके जाता है. तो कम से कम she was happy कि दे सकती है फाइनली टेम्पो भर के, एक छोटी टेम्पो भर के खाली बर्तन आया उनकी तरफ से, ये लेके जा, नहीं चाहिए मुझे. So we took a lot of stuff from, you know, his mom and there were friends who gifted us मतलब पड़ा हुआ था उनके पास चाइना वेयर, like good China wear, कटलरीज वो हमने उनसे लिए, उन्होंने दिए हमको. So all of these things also, मतलब, you know, whatever your budget is, do something for our house करके, we'll just be because we were so comfortable building also our house after that, so which will come to this point also कि ये आपकी छोटी छोटी चीजें हेल्प हो जाती है कि अगर 4 लोगों से वो 4 चीजें आ गई तो you don't have to worry about those things then. अब नॉर्मली गिफ्टिंग के नाम पे लोग शादी में आते हैं तो क्या करते हैं, इधर लिफाफा दे देते या तो आपको डिनर सेट देते. अब अगर 50 डिनर सेट है, क्या करोगे 50 डिनर सेट का यूज? तो आपको 1 या 2 या मैक्सिमम 3 करना है, वो 3 भी कोई करता नहीं है. टेल देम व्हाट यू वांट, इफ दे कैन गिव, वेल एंड गुड. सो बट द बेस्ट थिंग वाज वी डिडंट हैव टू टेल देम, वी ऑलवेज आस्क्ड कि आप लोगों को क्या चाहिए करके. सो देन वी वर वोकल अबाउट कि हमको क्या चाहिए. दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 1 व्हिच इज योर प्री मैरिज और बिफोर मैरिज, व्हाट आर द अरेंजमेंट्स दैट यू नीड टू डू. Now we come on to the honeymoon phase, which is chapter 2. The first point here is book smart and well in advance. बहुत जरूरी है. 3 महीने तो कम से कम बुक कर लेना. और अगर यूरोप वगैरह जा रहे हो तो वीजा, शेंजन वीजा और सारे फॉर्मेलिटीज जो भी होते हैं वो वेल इन एडवांस, मैं तो बोलूँ 6 महीने पहले करके रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि लास्ट मिनट पे रेट्स कैसे चेंज होते हैं, फ्लाइट्स के होते हैं, स्टे के हो जाते हैं, या फिर और कोई चीज जो आपको स्पेंड करनी है उसमें हो जाएंगे. व्हाट वी डिड वाज हमने 2 महीने पहले बुक की थी. करेक्ट. सो बेसिकली between us, since it was COVID, so we got a pretty cheap deal for Maldives.
very cheap deal for Maldives, so we grabbed it because it was just so, मतलब तभी गोवा के रेट्स पे था Maldives, you know? गोवा के रेट्स पे swear. था, बाली के रेट्स पे था, बाली के रेट्स पे था, चलो खैर बाली we were thinking either बाली और इधर। आपने दूसरे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हमारे बीच में हनीमून के कॉन्वर्सेशन को लेके कितना ड्रामा हुआ है, भसड़ हुई है, भसड़। सो वो तो आप चेकआउट कर लेना, बट वो भसड़ यहाँ पे हम नहीं बताने वाले। बट भसड़ के बाद हमने प्री बुकिंग कर दी थी फॉर Maldives बिकॉज इट वाज रियली रियली चीप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो बुक स्मार्ट, नो वेयर द ऑफर्स आर। For 5 days of Maldives honeymoon trip, it was all done in 2,40,000 और 60,000 हम सिर्फ एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, सोविनियर्स खरीदने के लिए, वहाँ का खाना पीने के लिए हम लेके चले, तो 3 लाख में हमारी पूरी ट्रिप हो गई थी। Imagine 3 lakhs for Maldives और 5 day lavish, like हमने ऐसे ऐसे रूम बुक किए, वाटर विलास बुक कर रहे हैं हम जो 35-40,000 में मिल रहे थे। आज ताज एक रात का 35-40,000 लेता है आपको ताजमहल पैलेस में जाओगे तो। And the same water villa what he is talking about, it was a jacuzzi villa, not even a water villa, jacuzzi villa। जकूजी के सामने पानी के अंदर छोटी छोटी बेबी शार्क्स, ये तो पागल हो गई। Devesh didn't come in the water only। मैं नहीं आ रहा पानी में, पागल है क्या? That jacuzzi villa right now today goes for like 1.5 lakh per night. When we were staying there, it was just for 35,000. I don't know, 35,000 or something. So that was so cheap for Maldives. So again, like what we mean is to book smart is this. Know what is the situation, know which is going cheaper, know which country is cheap or which area in India is cheap, which state is cheap, what is cheap. Just understand what is affordable, know where are the offers that's going on. बीच में लक्षद्वीप टूरिज्म काफी ज्यादा हो गया था, तो you know ये सारी चीजों के हिसाब से which is your best bet or your best vacation. प्लस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा काम आ सकता है कि क्रेडिट कार्ड माइल्स या पॉइंट्स यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्लाइट्स में बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। सो यूज दैट, इससे काफी पैसे बचा सकते हो। If you know smartly how to use a credit card, then this will be really helpful for you. Flight offers, credit card points, book well in advance. Yes. All of those things will help you. ऑल्सो लास्ट पॉइंट कि अगर आप कहीं पे कोई अच्छी जगह, प्रीमियम जगह बुक भी कर रहे हो तो ऑलवेज बुक ऑल इंक्लूसिव मील्स, जिसमें आपको सुबह के खाने से लेके लंच से लेके हाई टी से लेके डिनर प्लस ड्रिंक्स इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो वो भी ऑल इंक्लूसिव में पड़ जाता है। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आपने पहले से पे करके रखा, आपको एक्स्ट्रा फंड्स कैरी नहीं करना है, आपको सिर्फ जो भी आपके वहां पे आपको शॉपिंग करनी है या फिर सोवेनियर खरीदने हैं या अपने लिए खुद को कुछ खर्चा करना है अलग से, दैट यू कैन स्पेंड, बट ऑल इंक्लूसिव मील्स ऑलवेज इज द बेस्ट बेट। That's the first point under chapter 2. Yes. The second point is go offbeat, not overpriced. Now everyone's on Instagram. You know this place is trending right now. If the deal is not good, don't choose those places. Okay? Just because it's trending right now doesn't mean that you have to go there. Choose anything offbeat. If it's an option to choose off season, do that. Yeah. All of this will save a lot of money for you. Off season भी really off season नहीं होता है। Like बारिश में आप गोवा जा रहे हो, अच्छा भर के लोग पार्टियां कर रहे हैं and people are enjoying that weather also at the same time. So if you can and if you want to save your money, then you can choose all of those options. I think Asia and Southeast Asia Pretty आपको cheap. काफी चीप में मिल जाएगा। अगर सिंगापुर जा रहे हो तो उसके लिए एक बजट रखना पड़ेगा आपको अलग से, बट हाँ मेजर साउथ ईस्ट कंट्रीज लाइक वियतनाम या थाईलैंड बोल लो, इट्स वेरी चीप। Now we come on to the third chapter of this video, which has 5 pointers: moving in / setting up home. Oh, very important. Very, very important. So the first point being your living plans. पहले तो discuss कर लो अपने आप में. We had done a video where we had listed down things that you should talk about before you get married, which is also linked here. It's a very important video. One of the topics ये है कि discuss your living plans before even you plan on marrying the person. Yeah. कि आप फैमिली के साथ रहने वाले हो, आप अलग रहने वाले हो, आप जॉइंट फैमिली में रहोगे, न्यूक्लियर फैमिली में रहोगे, कैसे रहोगे? Just discuss, have those clear conversation कि आपका क्या है living arrangement. Yes. After that one, if you decide that you are going to stay in a joint family, then decide or understand what kind of expenses happen when you stay in a joint family. अकेले भी रह रहे हो, न्यूक्लियर भी रह रहे हो, तो क्या एक्सपेंसेस है? अगेन स्प्रेडशीट बहुत काम आने वाली है यहाँ पे। स्प्रेडशीट में सारी चीजें लिख दो। जैसे हमने मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम चीजें हमने लिस्ट डाउन कर ली थी कि अगर रहना है रेंट पे तो एक चलो रेंट का कॉस्ट लिख दिया, फिर डिपॉजिट देना है
तो चलो डिपॉजिट का पॉइंट लिख लिया, ₹1,00,000 है, ₹1.5 लाख है, वट एवर द अमाउंट इज, जस्ट राइट इट डाउन सो दैट यू नो कि शादी के तुरंत बाद मुझे ये तो खर्चे शॉर्ट लगने वाले, तो दैट हैव अ लिस्ट रेडी विथ यू, सो दैट लास्ट मिनट शॉकर नहीं है कि भाई ये समझ नहीं आया, ये तो डिस्कस ही नहीं किया, शिट यार। So just be ready, like understand कि आप अगर शादी के लिए बजट बना रहे हो, बट आप आपके शादी से लेके इनिशियल फ्यू मंथ्स तक का बजट बना रहे हो, बिकॉज दैट्स अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफस्टाइल, अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ इटसेल्फ। तो जस्ट डिस्कस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्योंकि आपको उतना बजट बनाना है। अगेन the next one is you furnish your place in phases. Okay, in case of one, A decide कर लो joint family में रहोगे या nuclear. Second, अगर आप nuclear family में रह रहे हो, जैसे like Devesh and me, we had bought our first rented apartment in Mumbai. तो हमने सब कुछ starting से ही नहीं खरीद लिया था, हमने ensure किया था कि essentials है हमारे पास सबसे पहले। So essentials में आपका आ जाता है गद्दा, सोओगे कहाँ पे, you know, mattress. You need your mattress. You need AC because we live in Mumbai. It's quite humid here. Yes. तो you need your AC. Those comes in essential कि आप AC लगा लिए. Fridge essential कि fridge तो चाहिए, खाना कहाँ store करोगे. Stove very important. You need a stove. How will you cook food? Washing machine because you can't actually would not have the time or the energy to do it obviously with your hand. So you need a washing machine. A mirror. Curtains essential. You don't want anyone peeping. You have your husband peeping. That's okay. Yeah. Nobody else. कपड़े सुखाने का पागल ना, प्ले स्टेशन अभी नहीं खरीदना है। प्ले स्टेशन 1-2 साल बाद खरीदो, पहले खुद की लाइफ के जो चल रहे हैं वो पहले अपना लो उसको, बिकॉज बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारी चीजें होती है शादी के, उससे प्ले करो, उससे प्ले विद दोस थिंग्स, गेट आउट ऑफ दैट एंड देन फिर प्ले स्टेशन लेकर आओ कि अभी ठीक है, नाउ वी आर हैप्पी, नाउ शी इज ओके विद मी, आई एम ओके विद हर, देन इंट्रोड्यूस प्ले स्टेशन इन लाइफ। मेरे को पता है तुम यही सोच रहे थे। कोई भी नहीं सोच रहा था, ये बंदा सोच रहा था सिर्फ, ठीक है, तो मारूंगी ना पकड़ के। Stop it. We moved in together in March 2021. Yeah. We bought our first sofa. This is our second sofa. The first sofa that we bought was in April 2021. So एक महीना तक हमारे पास सोफा नहीं था। इसलिए फर्नीचर जो भी आपको घर का करना है प्लान, वो फेजेस में कर सकते हो कि पहले जरूरत के सामान ले लो, उसके बाद देन 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद प्लान आउट की अभी नेक्स्ट परचेज क्या है, सो दैट एक साथ आपको, बिकॉज यू आर प्लानिंग योर वेडिंग, बिकॉज यू आर प्लानिंग योर हनीमून, तो आपको अभी अगर अलग भी रहना है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि अब मुझे घर की भी प्लानिंग करनी है, जो मैं रहने वाला हूँ 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो सारी प्लानिंग अभी इट बिकम्स टू मच। तो टू मच ना हो, इसकी वजह से फेजेस में फर्नीचर खरीदो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। Also, like you would have your entire life to build your house. Yeah. So you don't need to build it in day one. Yeah. Also, if you can get a lot of things from your family and friends again. Like Devesh ने उसकी bedroom की TV लाके रख दी थी in our hall room. He had his own room, right? And it had a TV. So उसने लाके रख दी थी। एक तो Kodak की टीवी कौन लेता है मुझे नहीं पता, ठीक है? सस्ती डील मिल रही थी Amazon से यार, anyway. 7,000 रुपए की टीवी मिल रही थी, मैंने बोला ग्रैब कर ले, तो प्ले स्टेशन ही तो खेलना है अपने को। वो टाइम पे मेरे पास PS4 था, सो अभी भी है, PS5 भी है आज। 4 साल के बाद PS लिया है, ठीक है? 4 साल के शादी के बाद, तो उतने टाइम रुको, ये मैं तुमको नहीं बोल रही, किसी और को बोल रही हूँ। तो इधर पॉइंट करके बोलना, मेरे से डरती है क्या? डर गई गाइस। डरे मेरे दुश्मन तुझसे। The third point under chapter 3 is that whenever there is a big investment to be made, you talk it out. Again, you don't invest or you don't spend on something huge without checking up with your partner. It's not about asking permission, it's about discussing, because again, तुम्हारा एक bucket है, तो आप दोनों सारी चीजें discuss करते हो पहले purchase करने के पहले। अगर AC hall room में लगानी है, suppose, just have a conversation that this is what I'm thinking. Do you think it's like we should do it, or how? Where do you stand? The fourth point under chapter 3 is shop local. Don't go to brands. Best. Don't go to big malls. You'll get nice stuff locally as well. अगर आप मुंबई में रह रहे हो, दिल्ली में भी, I mean, all of those places have good places to shop. वर्सोवा में कभी अगर गए हो, ओशिवारा मार्केट, फर्नीचर मार्केट, इट्स अ पैराडाइज फॉर एस्थेटिक फर्नीचर। हमने टेबल, हमने बहुत कुछ चीप आइकिया से भी लिया है। आइकिया इज आल्सो प्रीटी चीप दैट वे। अभी नहीं है शायद, बट पहले था काफी ज्यादा। काफी चीजें हमने लिया है आइकिया से। दिस सोफा इज फ्रॉम ओशिवारा मार्केट। इसके पहले का सोफा इज आल्सो फ्रॉम ओशिवारा मार्केट। सो यू get
pretty cheap and good deals when you shop local. So don't go to big huge market malls or brands. Like furniture, avoid buying from IKEA. Actually, Always go for local shops या फिर furniture बाजार होता है जहाँ पे I think a lot of places has furniture market. तो just go there, आपको पूरा प्लथोरा ऑफ फर्नीचर मिल जाएगा. लाइक पर्दे अगर आपको खरीदने तो बेस्ट हमने कहाँ से खरीदे बिसु? Amazon. हाँ. Amazon also you get pretty good deals. Read reviews of multiple things and then decide. You'll get pretty good things. Yes. Like ये वाले पर्दे Amazon के, ये वाले pillow covers Amazon के. ठीक है, so just research and जुगाड़. The last one that we have is in the third chapter is the mental health check. Out of the 10 stressors of relationship, moving or buying or settling in a house together or building your house is really stressful. Okay. Yeah. I think I remember in first initial days of our marriage, after we got married to each other, काफी ज्यादा चेंज से गुजरना पड़ा था. I think ये अपनी फैमिली छोड़ के आ रही है, मैं अपनी फैमिली छोड़ के आ रहा हूँ. I was used to live with my mom and my sister. She was used to live with her parents, her sister. By default, you love that person. But आप अभी 24 घंटा 24/7 उसके साथ रहने वाले हो. सारी की सारी चीजें आप उनके साथ करने वाले हो. ओवरवेलमिंग कभी कभी फीलिंग आ जाती है क्योंकि हम 4 घंटे के लिए दिन में नहीं मिल रहे, 5 घंटे के लिए बाहर डेट पे नहीं जा रहे. यू आर गोइंग टू ईट विद दैट पर्सन, यू आर गोइंग टू हैव अ शावर विद देम, यू आर गोइंग टू हैव कुक विद देम. मतलब सारी की सारी चीजें आप एक छत के नीचे करने वाले हो. वो इनिशियल आई थिंक 1 या 2 हफ्ते लगते हैं एडजस्ट होने में पूरी तरीके से. वो मेंटली थोड़ा सा होता है जहाँ पे यू आर गिविंग टाइम टू गेट यूज्ड टू. You don't usually share your spaces with people, right? You now have to share spaces with people. अगर किचन में आप काम कर रहे हो, सपोज दूसरा बंदा किचन में आ रहा है, कुछ कर रहा है, you are the person who likes being alone in the kitchen. But there's a person who's trying to help you, but again like eating space of course in the kitchen. That also can become stressful. ये तो मतलब मैं बहुत छोटी चीज बता रही हूँ. There are like multiple things which can just stress. Buying things, setting up things. IKEA का furniture DIY अगर जोड़ना है तभी झगड़े कितने हो जाते हैं लोगों के. All of those things, no, just have some check your emotional level, your mental level. Just understand, talk to people, ask help, go to therapies, understand experience better. लोगों से ले लो जो हमने एक्सपीरियंस अपने भैया भाभी से ही किया है. So they and therapies भी किया है हमने. So that's also I think starting of the marriage में हमने नहीं किया है. 3-4 महीनों के बाद मैंने स्टार्ट किया था. हाँ. So that will come to those stories later on. But अभी फिलहाल के लिए इतना है कि just know your state, understand your state because it can get real stressful. आपकी लाइफ पूरी ट्रांजिशन हो रही है. आपने अगर 25-30 साल अगर एक तरीके से जीना सीखा है, वो अचानक से जब शिफ्ट आ जाता है तो बहुत ज्यादा हिल जाता है बहुत सारी चीजें. तो जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट टॉक टू योर पार्टनर, तभी बी काइंड. just does not give you lemons, they give you अदरक, लहसुन also, पुदीना also, कभी कभार धनिया भी, कड़ी पत्ता भी. तो ये सबका आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको लाइफ सिखाती है. What? मतलब when life gives you lemon, don't just make a lemonade, make a chicken काढ़ा और या तो चोखा मार लो, तड़का मार लो. वो सब चीजों से हम बहुत तड़का मार रहे थे हमारे शादी के इनिशियल इयर्स में. इतनी तड़के मारी है कि हम पागल ही हो गए थे. नहीं, इतने तड़के मारे कि आप सब सीख गए. अब पता है क्या जिंदगी जीनी कैसे अच्छी तरीके से. अभी भी कभी कभी आ जाते हैं तड़के इधर उधर से, बट संभाल लेते हैं अब तो पार्ट एंड थोड़ा सा. अभी हमें पता है कि ये मुझे कहीं नहीं छोड़ के जाने वाली, मैं उसको कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला है. शी विल कम बैक, आई विल कम बैक. He's just such a cutie only, no? Fans. We come on to the last chapter of this video, starting off strong with your accounts. Okay, again talk about it. आप देख रही हो कि पूरी वीडियो का जो थीम है वो टॉकिंग पे है. कम्युनिकेशन पे है पूरी थीम. बिना कम्युनिकेशन के शादी वर्क नहीं करने वाली है गाइस. शादी से पहले डिवोर्स हो जाएगा. What? होता नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है. तो प्लीज कम्युनिकेट. ऐसे लग रहा है वो ऐसे पकड़ के कॉलर पकड़ के बहुत मारती. Just have a conversation whether you want to have separate accounts, you want to have one joint account, you want to have combination of separate and joint account. Just have those conversation. Investment कितना है, क्या है, already कितना है, अब क्या करने वाले, अब से क्या होने वाला है खर्चा. Just discuss all of those things. I think ये सब जो टिप्पणियां हम दे रहे हैं ना, ये हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है. हमने कुछ चीजें बहुत अच्छे से मैनेज की, कुछ चीजें शायद हमने मिस आउट कर दी, बट हम वी आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस. एंड हम जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट
करते हैं तो साथ में बैठ के करते हैं, हम पूरे महीने का, आई थिंक दैट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज मंथली हिसाब के रिचुअल होते हैं हमारे। हम रिपोर्टिंग करते हैं, ये भी स्प्रेडशीट पे करते हैं कि बिस्सू इज माहिर इन स्प्रेडशीट के, जितने भी, चल तू लाई है 10 रुपया, मैं लाया हूँ 10 रुपया, अब ये 20 रुपए को कैसे पूरे महीने में स्पेंड करना है, कितना खर्चा होने वाला है, रेंट कितना देना है, ग्रोसरीज पे कितना जाएगा, राशन में कितना होगा, मूवी डेट्स कितना होगा, हमारी लिटरली 15, 20, 25, 30 की लिस्ट निकलती है कि ये सारी चीजें हमको पूरे महीने में करनी है। उसके अगेंस्ट वी राइट डाउन द कॉस्ट कि ये कॉस्ट इतना खर्चा होगा। उसके बाद तो पहले अगर ये करते हैं कि चलो ठीक है 20 रुपए जमा हुए हैं, अब उस पे से पहले ये डिसाइड करते हैं कि सेविंग कितनी करनी है, क्योंकि अगर आप पहले ही खर्चे के बारे में बात करोगे तो आपको बचेगा ही नहीं कुछ, 2-3 रुपए भी हार्डली बचेंगे, मेटाफर है। सो अगर 1 लाख रुपए आप महीने का खर्चा है या 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो उसमें से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे सेविंग्स कितना करना है, एंड देन यू हैव टू डू ऑल योर एक्सपेंसेस। Basically, know your investments, know your Yes. wants, know your needs. Again, like while talking, also be very careful and kind while talking. Okay? ऐसा बोलते हैं ना कि अगर क्लियर होना है तो हाँ तो मैं क्लियर हो रही हूँ ना, क्या है? It can't be like that. There's a तरीका of speaking as well. If you want to do any special things, like मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है मेरे दोस्तों के साथ, तो मैं क्रिकेट भी खेलने जाता हूँ, हफ्ते में 2 या 1 बार 2 बार जाता हूँ, महीने में 4 बार तो कम से कम होता ही है। या हम बैडमिंटन सेशन करते हैं, मसाज भी लेते हैं, मसाज थेरेपी करवाते हैं। हम अगर नॉर्मल मेंटल थेरेपी भी करवानी है तो वो भी, उसके लिए बजट्स हम साइड में रखते हैं। सो इतने छोटे छोटे और माइन्यूट डिटेल्स, जैसे अगर मेरी गाड़ी को कार वॉश के लिए देना है सिक्योरिटी को, तो वो भी हम 500-800 रुपए का भी हिसाब रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार 500-800 रुपए तो चल आप ब्रेकफास्ट करने गए किधर बाहर 1000-2000 तो वहां खर्चे हो जाते हैं, तो वो तो नहीं लिख सकते, ठीक है, दैट्स ओके। बट जो आपको पता है कि ये तो लागत के खर्चे हैं, ये तो जरूरी खर्चे हैं, आप लेकिन मिसलेनियस में भी रख सकते हो कि लाइक वी कीप सर्टेन बजट्स इन मिसलेनियस ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कि जो अनअकाउंटेड खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी नहीं पता है कि अगर महीने की पहली तारीख को अगर स्प्रेडशीट बन रही है और आपको पता नहीं है कि 16 तारीख या 17 तारीख को क्या स्पेंड होने वाला है, तो उसके लिए मिसलेनियस में बजट रख दो कि शायद आ सकता है कि ये एक डेट पे में हम जा सकते हैं, या मूवी के लिए हम जा सकते हैं, या एक्स्ट्रा स्पेंड्स कर सकते हैं, विच यू आर अलाउड टू डू डेफिनेटली यार। If you earn so much and if you do so many hard work, you know, you're allowed to spend on yourself also. काफी चीजें हेल्प हो जाएंगी अगर आपको आपके एक्सपेंस पता है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पता है और आपको बच कितना रहा है पैसा अकाउंट में। इट हेल्प्स यू टू प्लान योर लाइफ बेटर, जिंदगी आसान हो जाती है, लाइक हमारी हो रही है अभी और हम कर भी रहे हैं बहुत सारी चीजें। Probably few months में लगेगा ऐसा कि यार हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं, या मैं ये कैसे बात करूं, या मैं ये उससे कैसे पूछूं ये चीज या ये एक्सपेंस। इनिशियल few months में लगेगा, but eventually after like you spend years and years together, you won't even realize it's a normal conversation कि ये देवेश आज हिसाब पे बैठे क्या। और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों के बीच में वाइफ ज्यादा कमाती है या हस्बैंड कम कमाता है, या हस्बैंड ज्यादा कमाता है या वाइफ कम कमाती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 5 रुपए बना रहा हूँ और ये 10 रुपए बना रही है तो मेरा सिर्फ 5 ही रुपए है, हमारा टोटल मिला के 15 रुपए है। तो एथिक्स समझ लो पहले आपके बीच में कि आप अलग अलग रखना चाह रहे हो या साथ में रखना चाह रहे हो, या एक इंसान का पूरा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, एक इंसान से पूरी स्पेंड करना चाह रहे हो। ये पहले बेस लेवल पे आप बिठा दो अपनी जगह पे। हमने ऐसी बिठाई है कि हमारा एक बकेट है। सो इवन इफ यू सी सो मेनी रील्स दैट probably you know I had spent on cosmetics or on skincare or whatever, he's aware of all those expenses. Sometimes मैं छुप छुप के कर लेती हूँ, पर वो मिसलेनियस में क्यों डालते फिर हम ना? मिसलेनियस में तो इसीलिए डालते हैं ना। अब मुझे पता चला कि मेरे मिसलेनियस के अलग से रखे हुए पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। मेरे को समझ ही नहीं आता है कि मैं 10, 15, 20 हजार रुपया। His money is my money. Like let's get it clear, guys. Shit यार, मेरे मिसलेनियस के पैसे घापची हो रहे हैं। Now we can move on very peacefully. How do I move on? You want to go in the bedroom and cry? Okay, we come on to the next one, which is your emergency funds. Oh. एक तो ये वाला जो conversation है ये हिसाब पे ही आ जाता है, but we have made another point to tell you how important this is to have your emergency fund. Ensure that you have emergency money with you. Okay, you cannot imagine the amount of fights between a couple
takes place, when there is any kind of emergency that arises, please have it ready to avoid any fights in the future. Have your emergency funds and then you keep on saving, but एक chunk आपके emergency funds में हमेशा होना चाहिए. Yes. Cause दिवेश और मेरे लाइफ में अक्सर इतनी emergencies आई है, पर we were secured enough to manage those emergencies. In case we would have not been secured, तो हम बहुत लड़ते भी थे. Yeah, like बीच में इमरजेंसी आई थी जहाँ पे मैं ऐसे जॉब पे था जहाँ पर मेरी सैलरीज बहुत लेट आ रही थी बिकॉज कंपनी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ लॉसेस. तो हमको उस तरीके से वो सिचुएशन के लिए मैनेज करना था अपने आप को कि अगर मेरी कोई सैलरी 2 महीना लेट आ रही है, 3 महीना लेट आ रही है, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर मनी वाइज सिक्योर्ड एंड हमारे जो रेगुलर महीने के खर्चे हैं वो खराब नहीं होने चाहिए, वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए, अफेक्ट नहीं होने चाहिए उस पे. सो दैट समथिंग दैट विच इज यू डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन. या फिर सपोज अगर आपके मॉम डैड पे कहीं मेडिकल कुछ खर्चे हो रहे हैं, उनके मेडिक्लेम है या नहीं है, फिर भी देयर इज सम एक्स्ट्रा फंड्स दैट दे रिक्वायर बिकॉज उनके कुछ इलाज के लिए या फिर उनके कुछ दवाइयों के लिए लग रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो वो आप इमरजेंसी फंड्स में से यूज कर सकते हो बिकॉज वी एज a couple have made this emergency fund for not just for us, for our loved ones also. And also mediclaim से मुझे याद आया कि ensure your insurance, your mediclaim, everything is in place for yourself, Please, for your car, for everything can wait, but mediclaim Mediclaim, insurance insurance cannot can't wait. वो आपकी सबसे बड़ी 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 सुरक्षा है. अगर आपने नहीं किया तो मतलब प्लीज वी वुड रिक्वेस्ट कि आज ही जाके करवा लो अपने मॉम डैड के लिए, या उनको बोल लो वो अपने लिए करेंगे, या आप खुद के लिए भी करा लो. चाहे आपकी एज 20 है, चाहे आपकी एज 40 है, चाहे आपकी एज 60 है. But mediclaim Please, should be there. Mediclaim has to be there. Has to be there. प्रीमियम So, जितना भी महंगा हो, जितना भी सस्ता हो, Would आपको want. नहीं पता, वो बता के नहीं आएगा कभी भी. हमने the hard way किया है. Like for my father, I used to pay hefty amounts of premium. और वो काम आया मेरे, जब वो बीमार थे, जब वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज से गो थ्रू कर रहे थे. आई कैन ब्लेस माई लाइफ विद गॉड. वो अमाउंट ने, वो प्रीमियम ने बचा दिया मुझे एक्स्ट्रा खर्चों से बचा दिया, क्योंकि वो हॉस्पिटल यूज टू टेक केयर ऑफ इट. वो कैशलेस क्लेम जो होता था वो उन्होंने अपने आप कंपनी ने देख लिया. So you would not know when you require Yes. that, so that it doesn't make a big hole in your pocket. Yeah. You need to have it in place. Last point under chapter 4 is you invest in experiences. Don't chase after expensive stuff when you are starting your life together. Invest in experiences. When you're newly married, you have a lot of things to plan. You have a lot of sweet, cute date nights to do. You have your entire life to build a life together and to earn a lot of money together. And then probably, eventually when you're secure enough, safe enough, and you're confident enough, you can invest in bigger things in life. Like दिवेश and I, for the first year of our marriage, we had a second-hand car. हमारे पास वही थी जो दिवेश ने खरीदी थी खुद ने अपने लाइफ में, जो शादी के टाइम पे उसने हमारे घर लाई थी. When we started to feel secure in our money is when we invested in a new car. Investing in a new car together is a huge expense, but that will only happen when you are good with your money. When you are well settled, when you know that कि now you can take that plunge, for this expense कि मैं ये इतनी expense की ले सकता हूँ with the loan and the down payment and everything. हाँ, coming back to the best experiences, what we've done is like she used to plan little surprises that कि हम घर पे आ रहे हैं, इसने mood lighting सेट किया है एंड हम कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं. शी यूज्ड टू ऑर्डर गुड फूड फॉर मी. आई यूज्ड टू एट टाइम्स कुक फॉर हर. हम ऐसा सेटअप घर पे करते थे. हम कई बार डेट नाइट्स के लिए गए हैं, लाइक गोइंग टू अ रेस्टोरेंट और गोइंग फॉर अ मूवी. ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस ये भी है कि शी यूज्ड टू टेक मी टू पॉटरी क्लासेस आल्सो मेरे एज अ बर्थडे सरप्राइज में. तेरे बर्थडे को एक हफ्ता बचा है, 7 days टू गो का सरप्राइज है या 10 days टू गो का सरप्राइज है. शी यूज्ड टू टेक मी टू पॉटरी क्लास. हम पॉटरी में एक दूसरे की कटोरियां बना रहे हैं. You have made it sound so unromantic. एक दूसरे की कटोरियां बना What? मतलब पॉट बना रहे हैं, बोल बना रहे हैं और अच्छे से बन भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसमें डिजाइन कर रहे हैं. बहुत मतलब इट्स लाइक डिजास्टर, बट वो प्लान करना ही कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है. इट्स द थॉट दैट काउंट्स. कई बार मूड लाइटिंग के साथ अगेन शी इज प्लानिंग अ ड्राइंग नाइट कि तू मुझे ड्रॉ करना है, तुझे ड्रॉ. हाँ, ऑफ कोर्स हमने किया है. नॉट जस्ट लाइक व्हेन वी वर लो ऑन कैश और व्हेन वी वर गुड ऑन कैश आल्सो. कि ये सब एक्सपीरियंसेस याद आते हैं आपको. इट्स अ मेमोरीज दैट काउंट्स, जो आपको फोन से और लाइफ से दूर रखेगा. सो इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, सो इवन इफ देयर इज अ बर्थडे coming up, और किसी का तो बर्थडे आ रहा है.
birthday. So we have this ritual कि हम एक दूसरे के बर्थडे पे हम ट्रिप्स लेते हैं. Yeah. हम एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देते एक दूसरे को. Because वो तो Cause सूझता भी कर नहीं ही है लेगी बहुत वो. जल्दी, you know. क्या? Sorry. तू तो कर ही लेगी अपने लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट. अगर मुझे खरीदना है तो मैं खरीद लूंगा. नहीं, मुझे खरीदना है तो मैं इसको बोल देता हूँ मुझे देना है. जैसे PS5 था तो मैंने इसको बोल के ऐसे कहीं ना कहीं कान में ऐसे बात डलवाया. यार PS4 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, ऐसा लगता है इट्स टाइम फॉर एन अपग्रेड. सो ऐसे बात डाल दी, ऐसे फूक डाल दिया मैंने इसके कान में. सो नाउ अभी इसकी खिचड़ी पक रही है इसके मन में. Can you नाउ see शी विल who's the प्लान. dramatic one between शी विल us? प्लान कि अरे दिवेश के लिए बर्थडे आ रहा है, चलो PS5 दे देते. Can you see who's the evil one and who's the sweet one? Can you see who's the bonita? So इसको- अभी बर्थडे आ रहा है और हमने कुछ भी नहीं किया है प्लान, which is going amazing. कुछ तो किया है मुझे पता है, लेकिन ये बताना नहीं चाहती. Which is a surprise. I am okay with the surprise. I love surprises. We also have a thing called NQA, which is no questions asked. So Yeah. he can't ask me any questions with regards to his birthday. But anyway, coming back to the point that invest in experiences, invest not in expensive things, just experiences. ये याद आएगा बहुत ज़्यादा life में, you know. Now with this we are concluding our video. So you let us know अगर ये सारी points, ये सारे chapters आपको कैसे लगे. अगर कुछ help किया तो please let us know in the comments. If something we've missed out on and if you have a very important pointer that ये भी discuss होना चाहिए, ये भी important है, drop down in the comments so that other couple or other people can read and consider that also Yeah. an important point. So Yes. let's help out each other Yes. and discuss in the comment sections. We love to read all the comments. Sometimes it happens that we can't reply to some of the comments because of time constraints, effort constraints, but we definitely read, We read all a the lot. comments. all मतलब the ये तो comments. रात को 2 बजे तक सोएगी नहीं, लेकिन comments read करेगी और अच्छा लगता है इसको comments read करने को कि people are being so thoughtful and people are sharing their lives story in a comment. So that's about it. This was the whole video. And in the next video, we are going to talk about our big day. That is our wedding day. Yeah. So हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी शादी फाइनली हो रही है. या हमने अपनी बजट में प्लानिंग तो कर ली शादी, अपने बजट में घर तो डिसाइड कर लिया, बट कलेश हुए नहीं हुए, कितने हुए, ये तो क्या आपको हुए? बताना बाकी है. क्योंकि हमने तो बोला कि गेस्ट लिस्ट हमको इतनी रखनी है, लेकिन किसने रखने दी हमको? किसी ने प्रॉब्लम निकाला हमारी लाइफ को लेके? कोई हमें ऐसे मारने वारने आया, कोई हमें ऐसे धमका रहा था, कोई थ्रेटन कर रहा था, कोई हमें कुछ कर रहा था यहाँ पे जो हम आपको बताना चाहते हैं, बट इन द नेक्स्ट स्टोरी. I hope you like this video and let's conclude with like, share and subscribe. See you in the next one.